चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री के अंदर, व्हेन, वेयर और हाउ। सोर्स ऑफ हिस्ट्री दो प्रकार की होती हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, दूसरे साहित्यिक स्रोत होते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। उससे पहले इतिहास का मतलब ही क्या है कि जब हम किसको पास्ट को स्टडी करते हैं, जो बीत गया उसको जब हमारे द्वारा पढ़ा जाता है तो वो इतिहास है। सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की, खुदाई में प्राप्त वस्तुएं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है खुदाई में कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे कोई अभिलेख है या कोई प्रशस्ति है या कोई सिक्के हैं या कोई पांडुलिपियाँ हैं। अन्य भी कई चीज़ें हैं जो हमें अभिलेखों से प्राप्त होती हैं, जैसे कंकाल है, कोई खंडर है, कोई आभूषण है या कोई हथियार है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख पत्थरों पर खुदे आदेश को क्या बोला जाता है, अभिलेख बोला जाता है। अभिलेख को लिखवाने का कार्य करते हैं कोई राजा, रानी या उसके कोई मंत्री या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन। सबसे पहले अभिलेख राजाओं की उपलब्धि बताते हैं, उनकी विजय, उनके प्रजा के साथ जो भी संवाद स्थापित करने में सहयोग करते हैं। सबसे पहले अपठित अभिलेख तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, और दूसरा जो पठित अभिलेख है वो हमें अशोक अभिलेख से मिलता है, जिसे सबसे पहले पढ़ा गया था जॉन प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। अशोक ने जो अभिलेख लिखे थे उनकी लिपि ब्राह्मी है, और अगर भाषा पूछ ली जाए तो वो प्राकृत भाषा है। उसके बाद में ज़्यादातर जो अभिलेख लिखे जाते थे वो या तो कोई सोने, तांबे या इन धातु पर लिखे जाते थे। प्रशस्ति का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसा करना। राजा के सम्मान में राजाओं के दरबारी कवि इसको मतलब लिखते थे। इससे हमें क्या कुछ पता चलता है, जैसे राजा की वंशावली का पता चलता है। ये जो प्रशस्ति लिखी जाती थी वो धातु और पत्थर पे लिखी जाती थी, और सबसे फेमस जो प्रशस्ति है वो हमारी प्रयाग प्रशस्ति है, जो हमें किसके बारे में बताती है, तो समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। ये हरिसेन इसका मतलब इन्होंने लिखा था इसे, और इसके अंदर इसके जो दक्षिण विजय उनके बारे में पता चलता है। उसके बाद में दूसरी जैसे एग्जाम्पल है अहोल प्रशस्ति, जो पुलकेशन द्वितीय के बारे में बताती है, जो कि चालुक्य वंश के थे। ये लिखी गई थी रवि कीर्ति के द्वारा। इसमें हराया गया था हर्षवर्धन को, जो कि पल्लव वंश से संबंधित थे। अहोल अगर पूछ लिया जाए कहाँ है तो वो कर्नाटका में है।